जैसा कि कल 14 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे को प्रॉपर्ली सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान हमारी आज़ादी के लिए बनाया गया था, तो उस चीज़ को, उस दिन को सेलिब्रेट करना भी हमारा राइट है। तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने की हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हमारी इस साल की जो स्टूडेंट का ईयर थी, हिफ्ज़ा सलीम फ्रॉम सेकंड ईयर क्लास, वो स्टेज पर आएंगी और वही इस फंक्शन का बाकायदा आगाज आगे करेंगे। तो आपकी क्लैपिंग में हिफ्ज़ा सलीम। आज का दिन सिर्फ एक तारीफ नहीं, एक कहानी है, एक कुर्बानी है, एक ख्वाब है। 14 अगस्त पाकिस्तान का युवा दिवस। मैं हिफ्ज़ा सलीम आप सब को मेरे जैसे बैठने के शानदार आज़ादी फंक्शन में खुशामदीद कहती हूँ। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, मेरी रहमतों की भी हद नहीं। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, मेरी रहमतों की भी हद नहीं। न मेरी खता का शुमार है, न तेरी खता का शुमार। हर काम की इब्तिदा अल्लाह ताला की पाक कलाम से, जो रहमान भी है और रहीम भी है। तो आए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक से। तिलावत इधर जो अपनी तरह दो कि वो आए और तिलावत कुरान पाक से स्नैप को أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهب الباطل
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الضر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم على شاكلته فربكم أعلم بما هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم अपना ख्याल जमाने से जुगाड़ रखते हैं अपना ख्याल जमाने से जुगाड़ रखते हैं हम कहते मूवी में फिटे जुगाड़ हमें दावा देना चाहूंगी कि जगतों के वाय बनाते सोते सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह लख पाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जदों वक्त नदा आवे तां दी हवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जदों वक्त नदा आवे दामन दी हवा देना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना
जिक्र बरकतना इस जिक्र बरकतना मेरी कब्र वाला जाना लजपाल नबी मेरे दरगाह दवा देना सरकार की महफिल विच जोलियां बिछा बैठे सरकार की महफिल विच जोलियां बिछा बैठे लज रख लई वे लजवाला लज रख लई वे लजवाला खाली ना उठा देना लजपाल नबी मेरे दरगाह दवा देना दिल रोंदा है जद रोती जाते में मदीने नूं दिल रोंदा है जद रोती जाते में मदीने नूं मुल्तानों भी आका मुल्तानों भी आका दरबार बिठा देना लजपाल नबी मेरे दरगाह दवा देना जदों वक्त नज़र आवे दामन दे हवा देना आखिरी तमन्नाए आके मदीने विच मेरी तमन्नाए आके मदीने विच बांधे बाद कुत्ते आंदे बांधे कुत्ते आंदे बिठा देना लजपाल नबी मेरे दरगाह दवा देना जब वक्त नज़र आवे दामन दे हवा देना बदन की मिट्टी से मोहब्बत बदन की मिट्टी से मोहब्बत ये जुल्म सदा मेरे हिसाब में रहेगा मैं कैश करती हूँ सर इनसे मुझे वो आयत पर इस मौका पर इस बात का हिसाब अगर हम बात करते हैं कुरान के हवाले से तो 14 अगस्त कोई एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिस दिन हमारे ख्वाब को हकीकत मिली, ये वो दिन है जिस दिन हमें आज़ादी मिली। लेकिन सवाल यहाँ पे कुछ पैदा होता है कि ये पाकिस्तान का जो मुल्क है इसे बनाया क्यों गया, इसका ख्याल कहाँ से आया और किस चीज ने क्या क्या कुर्बानियां देकर हमें ये आज़ादी दिलवाई और हमारा क्या किरदार है इस मुल्क के लिए। जो बात इस तरह से है, इस मुल्क की आज़ादी हमें एक दिन में नहीं मिली, इसका बीज पहली बार 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान ने जब 1857 में ये चीज महसूस की कि मुसलमान ना सिर्फ सियासी तौर पे कमजोर होते जा रहे हैं, ना सिर्फ सियासी तौर पे शिकस्त खा रहे हैं, बल्कि वो तालीम के मैदान में भी सबसे पीछे है। तब उन्होंने ये कहा था, वो ये था कि मुसलमान
कामयाब नहीं हो सकते, तब तक वो दोबारा से अपनी खोई हुई इज्जत को हासिल नहीं कर सकते जब तक वो तालीम हासिल नहीं करेंगे। इसके बाद 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब इलाहाबाद में एक हिस्टोरिकल स्पीच दी, तब भी उन्होंने पहली बार ये चीज हाईलाइट की कि मुसलमानों को एक ऐसा आजाद मुल्क चाहिए जहां पे वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके। आज हम कहाँ खड़े हैं वो हमें खुद देखें, लेकिन उन्होंने हमें आजाद मुल्क दिलवाने के लिए क्या कहा था, जहां पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर हो सके। लेकिन लोगों ने यही सोचा था कि कैसे मुमकिन होगा। तब एक अजीम, एक नगर, एक बाहिम्मत लीडर ने ना सिर्फ हमारे ख्वाब को सच कर दिखाया, हमें आजादी दिलवाई, हमें एक आजाद मुमलिकत का हिस्सा बनाया। वो अजीम लीडर और कोई नहीं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब। इन्होंने अपने वालिद का पेशा इख्तियार करने की बजाय अपनी स्टडी करनी पड़ी, इंग्लिस्तान में बैरिस्टरी की डिग्री हासिल की, वापस वतन लौटे और वतन लौट के मुसलमानों के हक में वो जंग लड़ी जिसकी बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। सलाम है उस माँ को जिसने इस अजीम लीडर को पैदा किया। सलाम है उन तमाम माओ को जिन्होंने हक का प्रचार करने वाले और हक की राह में शहीद होने वाले बेटे पैदा किए और पैदा करती रही। ये माएँ हैं जो ऐसे बेटे पैदा करती हैं, ये माएँ हैं जो हमें ऐसे अजीम लीडर देती हैं, ये माएँ हैं जो हमें शहीद देती हैं। तो सलाम है उन माओ को जिनकी बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। बेसिकली जब 14 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और हजारों लाखों लोग हिजरत करके बड़े सगीर से पाकिस्तान की तरफ जब हिजरत की, मूव किया, तो उस वक्त रोज़ाना होने वाले ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो दिल को दहला देते हैं। लाहौर के एक रिफ्यूज कैंप के अंदर हिजरत करके आने वालों में एक माँ थी जिसके 3 बच्चे थे। रात के वक्त जब खाना खत्म हुआ, उसने अपनी हिस्से की रोटी अपने 3 बच्चों में तकसीम कर दी और अगली सुबह जब बच्चे उठे, जब बच्चों ने आंख खोली तो उनकी माँ का जिस्म सर कर चुका था। वो रात के किसी पहर दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। लेकिन जाते जाते उस माँ ने अपने बच्चों को रोटी नहीं दी, उसने अपने बच्चों को आजाद मुल्क दिया। वो आजाद मुल्क जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। इसी ने एक पंजाब के किसी गांव का एक पीएम था चपरासी, उसने अपने हिस्से की कुछ जमीन बेचकर स्कूल के लिए वक्फ कर दी, स्कूल के लिए वक्फ की। और पार्टीशन के वक्त जब लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आ रहे थे, उसने अपने गांव के 14 बच्चों को एक ट्रक में बंद करके किसी तरीके से उन्हें पाकिस्तान पहुंचाया। मकसद क्या था? मकसद था पाकिस्तान आएंगे, तालीम हासिल करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान को हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान को उन्होंने बनाया जो अपनी जानें दे गए, अपनी शहादत के जरिए, अपनी कुर्बानियों के जरिए उन्होंने हमें आजादी दिलाई। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो हमारा किरदार क्या है? हम भी ऐसा क्या करें कि कल को हमारा नाम भी कोई लेने वाला हो, कोई हमें भी याद करने वाला हो। हमें करना है, हमें पढ़ना, हमें अच्छी तालीम हासिल करनी है, हमें हलाल हराम का फर्क समझना है, हमें समझना है कि हराम कमाई या रिश्वत की कमाई ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, यह हमारे हक में नहीं है।
हमारे अबो अजदाद ने हमें इस चीज से निकालने के लिए इस मुल्क को आजाद किया। तो हमारा हक क्या है? हम इस वतन को इज्जत दें, हम अपने माँ बाप को, उस्तादा को इज्जत दें, हम उनका एहतराम करें और पढ़ लिखकर तालीम हासिल करके इस मुल्क की कामयाबी में अपना हिस्सा डालें। वरना बेनाम पैदा हुए हैं, बेनाम मर जाएंगे। आने का कोई मकसद था, उस मकसद को पहचाने। जिस दिन मकसद को पहचान जाएंगे, दुनिया में आपका नाम लेने वाला कोई ना कोई बाकी जरूर रहे, वरना हजारों बेनाम आए, हजारों बेनाम चले गए। गुलशने नजर अपना यूं ही आबाद रहेगा, गुलशने नजर अपना यूं ही आबाद रहेगा, दस्तवा जो इसका है बर्बाद रहेगा। अगर लोग उनकी ईमान और बिनाही को जोश दे। मेरी ज़मीयत सोच नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरे नाम सदा जाए, गान तेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीन महबूब मेरी रस्म मेरे इश्क करे, पीला ना करे कभी रंग तेरा, इस मौत से निकल के तूने कहे। तेरी मिट्टी में मिलना माफुल बनके मैं खिल जाऊं, है दिल की आरज़ू तेरी रज़ियों में रहना, तेरे खेतों में रहना, दिल की है दिल की आरज़ू। तरसों से गई गलियान में राहों से बदला, आबाद रहे वो गाँव मेरा, गाँव तेरा इंसान तेरा। ओ बदनामे तेरो बिनामे तेरा मेरा प्यारी राजा, कुर्बान हुआ तेरी अज़मत पे मैं किसी को काला था। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं फूल बनके मैं खिल जाऊं, किसी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में रहना, तेरे खेतों में रहना, किसी है दिल की आरज़ू। सदा मिलती रहे जो मिट्टी उठा है जिससे कभी रखना, बनी हुई है निशाने मंजिल तमाम ऐसी शायद राह में, जो आप करता नहीं जहाँ में खीरे पे नसीर रखना। मेरे बड़े का उम्र भर टिकी नहीं है यारो, कि मैंने इस दश्त की हवा को मिला दिया है ज़मीर रखना, कि मैंने इस दश्त की हवा को मिला दिया है ज़मीर रखना। अरवामे से कहते रहा, अवामे कितारे से कहते रहा, मैं बेटी हूँ इस धरती की, खाके बदलती हूँ पैरिस्तान, टूटे टूटे का बैयत मिट्टी का घर होता मेरा संसार। फिर दोस्त नहीं जैसी मेरी आंखों में अज्ञान के गुल पड़े रखो, मुझे प्यारे हैं देश के हाथ। तुम चप्पल चप्पल छीने हो, हम देश का प्यार रखते हैं। यकसा है मगर अपने दरो दीवार रखते हैं, यकसा है मगर अपने दरो दीवार रखते हैं। जी हाँ, होने वाला जी हाँ, होने वाला ये नसीबत बनाने के लाखों वाले अपने जीवन
पोछे कटवाए, सुहागों ने अपने सुहाग गवाए, बहनों ने अपने वीर गवाए, और शोहराओं ने लहू के दरिया बहाए, और जब टूटे फूटे काफिले पाक से सभी में आए तो उन्होंने यही सदा लगाई, मिली है जिंदगी वो राय कार आ जाएगी, मेरे लहू की बूंद बूंद तेरे ही काम आएगी, रजा है मेरी रूह में तेरा ही प्यार है बदल, निसार मुझ पर जा मेरी। पाकिस्तान के आर्टन अभिनेत्रियों की मालिका इस दरगाह में मिलेगा हमारी अगली कदम आप सभी पर टूटा है छुड़ा इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो हमारी शहर से भी ज्यादा करीब है। ये सूरज के सितारों का जहाँ कोई नहीं देगा, जमीन कोई तो तुमको हमां कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नदानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। ये पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, ये पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। जब मैं तरीकों पर आगे करता हूँ तो खुद को एक बार पीछे महसूस कर रहा देखता हूँ। जनाब सदर मैं देखता हूँ मैं शहीदों के बहुत तरीके की तहरीर, कायद की अल्लाह कायद की तस्वीर, इत्तेफाक के हाथ की ताबीर, मेरा पाकिस्तान लोग शहर और शहर में बोलता है तो अबूज रखकर कहते हैं कि चंद माह से जब न पाएगा और दुनिया में से गायब हो जाएगा। मगर आज ये मंजर देखी है कि हम ना सिर्फ अल्लाह का फजल करम से कायम रहना है बल्कि हमने अपनी जद्दोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना कामला अज़्मो यकीन से मिलेगा, जब अपना कामला अज़्मो यकीन से मिलेगा, जहाँ से छुआएंगे रास्ता बंद से मिलेगा। इधर मकान हम नमाज सवेरे का कम है और बुजुर्ग और तरक्की की मंजिल जाकर आगे और बढ़ते चले गए। हम लोग तो बाबा में सुल्तान ने पूरा कर बने, वली की तलवार में फलों की लता बने, हम शायरी में शराज बने, हम नौका की कफिर दोस्ती, हम साथ बने तो खुद बेशा, हम सोच बने तो बादशाह, हम अकल बने तो शाहदी, हम मर्द बने, हम रस बने, हम सच्चे चार मस्त बने, हम क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्क्वाश में जाकिर उद्दीन शेर बने, हम तलीम के मैदान में सैयद अहमद खान बने, कायद के सिवा सादात बने और दुश्मन के लिए कलकार बने, हम तलीम के मैदान में सैयद अहमद खान बने। हमारी दीवार पर शीशा गहरी दीवार को मैंने कर दिया दुश्मनों के पैगाम दे रही है जंगों को मैं जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम पैर से घबराते हैं, इकबाल ने भी फरमाया है हम तो से भी डर जाते हैं। शुक्रिया। वतन हमारा ऐसा खुदा छोड़ पाएंगे, वतन हमारा ऐसा खुदा छोड़ पाएंगे, इसका हमारा ऐसा न तोड़ पाएंगे। ये हमारा एक है हमारी जान, पाकिस्तान हमारा है, ये है हमारी जान। जिसका पाकिस्तान का हो मेरी बात को हम देते हैं। आइए सुनते हैं जिसना और तरीका से वो बात जो हर दिल से पाकिस्तान का प्यार करते गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की कुर्बान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की कुर्बान, हर लहज़ा है मोमिन। सहारियों गवारियों कुदूसियों जबरूर, सहारियों गवारियों कुदूसियों जबरूर, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहज़ा मोमिन नहीं यार, हर लहज़ा मोमिन। ये राज किसी को नहीं मालूम है मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम है मोमिन। सारी नज़र आता है हकीकत में कुर्बान, सारी नज़र आता है
फिर वालों से खिलाफ आते हैं। कुछ बातें सीधा दिल में उतरती हैं और मुझे लगता है कि हमारी अगली परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी होगी। मैं दावत देती हूँ अर्थहा और नीता को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने आज के दिन का गीत का मकान है आजादी के हसीन। चमकता रहे ये परचम हमारा फलक पे, चमकता रहे ये परचम हमारा फलक पे, यही ख्वाबा का इकरार, यही ख्वाबा इकबाल का। आज का दिन पाकिस्तानी तरीका रोशन 14 अगस्त वो दिन जब हमें गुलामी की जंजीरों से आजादी नसीब हुई, वो दिन जब एक ख्वाब, एक अज़म, एक जज्बा हकीकत हो गई, जिस्म तो आजाद हो गया, क्या दिल भी आजाद है। जनाब सदर, ये मुल्क हमें ऐसे नहीं मिला, इसके पीछे हजारों शोधा, लाखों कुर्बानियां और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेमिसाल क़यादत शामिल। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कलमे में कुर्बान कर दिया। जवानी है कुर्बान इस खाके वतन के नाम, जवानी है कुर्बान इस खाके वतन के नाम, हम हैं जिंदा इसलिए ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान जमीन का सिर्फ एक टुकड़ा है, बल्कि एक नजरिया है, एक उम्मीद है, एक ख्वाब है, जिसे इस्लाम ने पहले शुरू में कायम किया। लेकिन मेरा आपका सवाल ये है कि क्या हम उस पाकिस्तान में रह रहे हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था? क्या हम उस पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां पेश की थी? मेरे साथियों, हमें वो बदलने की जरूरत है। जश्न सिर्फ आजादी का नाम नहीं, आजादी सिर्फ जश्न मनाने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी। हमारा फर्ज है कि हम अपने तालीम, अमल और किरदार के जरिए से इसे वो पाकिस्तान बनाएं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। हमें चाहिए कि हम अपनी ईमानदारी, ईमानदारी और मेहनत करें ताकि हमारा मुल्क ना सिर्फ तरक्की करे, खुशहाल हो, बल्कि दुनिया में एक अजीम कौम बने। ऐ वतन हम हैं तेरे जानिसार, ऐ वतन हम हैं तेरे जानिसार, तेरा हर दम हमें है मुझ से पार। खुशी मनाने का दिन है, बल्कि ये लम्हा प्रक्रिया है कि क्या हम इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बना पाए जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी? क्या हम तालीम, इंसाफ, मसवत और तरक्की की राह पर हैं? बल्कि से हमें चाहिए कि हम सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि अमल से हुकूमत का हमारा सबूत दें। याद रखें, पाकिस्तान हम सब का है, ये हमारी पहचान है, हमारा फख्र है, हमारा मुस्तकबिल है। आइए आज इस मौके के साथ अहद करें कि हम पाकिस्तान के सच्चे और मुतवल्लिद शहर बनेंगे। हम तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर एक कौम बनकर जिएंगे। हम अपना वतन तरक्की, खुशहाली और शर्मनाई देंगे, अपनी तमाम मसाइलें कब्ज़ कर देंगे। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाह को मेरे दोस्त
ना समझो ये आसान मेला है, ना समझो ये आसान मेला है, देकर हजारों जाम मिला है। खाक में पहले लहू मिला था, तब जाकर पाकिस्तान मिला था। आपकी भरपूर तालियों में 10 क्लास से अजवा मौजूद सादा नाम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऐसे पाकिस्तान की बात करने आई हूँ जो दुनिया की नजरों में तो शायद ओझल है, लेकिन हकीकत में वही पाकिस्तान असल है। जन्नत से कहीं बढ़के हंसी मेरा वतन है, जन्नत से कहीं बढ़के हंसी मेरा वतन है, हम सर है बलंदी जो ज़मीन मेरा वतन है। जी हाँ, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत से मसाइल हैं, करप्शन है, गुर्बत है और तालीम की कमजोरी है। लेकिन कभी हमने पाकिस्तान की शख्सियत को जानना पसंद किया? क्या कभी हमने पाकिस्तान को पहचानना पसंद किया? पाकिस्तान हजारों साल लेडीज अपनी मेमोरी में रोती रही, हजारों साल लेडीज अपनी मेमोरी में रोती रही। बहुत मुश्किल से होता है जब मैं गीता बनता था। पाकिस्तान की छुपी हुई शख्सियत क्या है? पाकिस्तान एक नजरिए पर बना। पाकिस्तान किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं बल्कि एक बहुत मजबूत नजरिए पर बना, जहाँ दुनिया की जवान तरीन आबादी बसती है, जहाँ पर कुदरती वसाइल के ज़खायर हैं, सदाकत, जुबानों, खूबसूरती और ईमान की दौलत है, और सबसे बढ़कर ऐसे बाकमाल लोग हैं जिन्हें हम अपने घरों में कम याद करते हैं, लेकिन उन्हीं से ही पाकिस्तान की शख्सियत का मसला है। आइए आपको कुछ ऐसी शख्सियत से मिलवाती हूँ जिनका नाम हर घर में नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी बिना पर पाकिस्तान आज इस मौके पर पहुंचा है। डॉक्टर अलीम रिजवी, एक माहिर डॉक्टर जिन्होंने गरीबों के लिए एक अस्पताल बनाया, जिसमें उन्होंने बहुत से गरीबों का मुफ्त इलाज किया, और आज वहाँ पर मुर्दों का इलाज और ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। ये शख्सियत दुनिया में फलाही की मिसाल बन चुकी है, मगर कितने लोग इनका नाम नहीं जानते। मसूद सलाहुद्दीन, एक ऐसे इंजीनियर जिन्होंने आगे मसाइल को खत्म करके अपनी उम्र लगा दी, और उन्हें दुनिया के बेहतरीन वाटर एक्सपर्ट्स में शुमार किया जाता है, लेकिन उनका जिक्र ना मीडिया करती है ना निसाब। नईम शख्स शदीद मुखालफत, खतरात और गुर्बत के बावजूद बलूचिस्तान की पहचान बनी। आज वो बच्चों को तालीम और आज़ादी के हक के लिए काम करवा रही है। डॉक्टर नबीला नबीला, एक पाकिस्तानी खातून जिन्होंने नासा में काम किया और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। हमने अपने हीरोज को छुपा रखा है, हमने उनके नाम पर कोई सड़क, अदारा या टीवी प्रोग्राम नहीं देखा। ये सारी काशें थी एक दीन की ईमान की खातिर, ये सारी काशें थी दीन की ईमान की खातिर, हजारों कुलफतें थी एक पाकिस्तान की खातिर। हमने अपने उन हीरोज को खुला दिया जिन्होंने चुपचाप खिदमत की, बगैर शोहरत के, बगैर सिले के, और यही है पाकिस्तान की छुपी हुई शख्सियत, सच्चाई, कुर्बानी और खामोश मजहब। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सजनों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सजनों, यहाँ फिजा को गुजरने की भी विचार न हो। हमारी जिम्मेदारी क्या है? अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में बहुत सी शख्सियत है तो हमने क्या किया? हम कब हर शिकायत नहीं करते रहेंगे, हम खुद को शख्सियत बनने की हिम्मत क्यों नहीं लेते? मेरे साथियों, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी अजीब रिज़्क़ी बन सकते हो, अगर तुम इल्म हासिल करोगे तो तुम भी दुनिया को हैरान कर सकते हो, अगर तुम ईमानदारी से जियोगे तो तुम भी एक ईमानदार शख्स बन सकते हो। अगर हमें अपने आप को छुपी हुई दुनिया के सामने लाना
है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मट्टी से मोहब्बत, तो ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। एक बार भरपूर तालियां तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेज पर आ रहे हैं और कुछ ना कुछ यहाँ पे आके प्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ दिनों में कहा था कि यहाँ तक आना ही काफी, आगे आप क्या प्रेजेंट करते हैं क्या नहीं करते वो बात की चीज। आए, बोलें, परफॉर्म करें, गलत करेंगे, सीखेंगे, कल फिर आएंगे, फिर परफॉर्म करेंगे, फिर सीखेंगे, एक दिन आएंगे तब सीखेंगे, लेकिन आएंगे तो सीखेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो 10th क्लास से सॉन्ग के लिए अब्दुल्ला, अयान और जैनब आपकी मेरी ज़मीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरी ज़मीन मेरा आसमान सब कुछ है, मेरे लिए मेरा वतन अजीज सब कुछ है। आपकी भरपूर तालियों में फर्स्ट क्लास से आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर महफिल, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, मेहमाने गिरामी और मेरे अज़ीज़ साथियों, आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने हाज़िर हूँ, वो निहायत रहमत और दिल से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के वो यूथ जिन्होंने आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर लड़ाई के सफ़ों में ना आ सके। ख़वातीनो हज़रात, आज फिज़ाओं में आज़ादी की खुशबू है, हर चेहरा खुशी से चमक रहा है, हर जुबान पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है। तो आइए लम्हा भर के लिए इस खुशी के पीछे छुपे दो दर्द, कुर्बानी और खामोश आहों को याद करें। आइए इन लोगों को याद करें जो आज़ादी की इस रोशनी में खुद जलकर लड़ा है, मगर जिनका नाम न तारीख में है न कुतुब में न किसी आज़ाद होगा। हमें आज़ादी मिली मगर ये आज़ादी सिर्फ सरदार नामों से नहीं, ये आज़ादी सिर्फ तकरीरों से नहीं, ये आज़ादी सिर्फ रहनुमाओं की बसीरत से नहीं, ये आज़ादी मिली एक माँ की ममता की कुर्बानी से, एक बाप की दुआओं से, एक नौजवान की मुस्कुराहट को दायमी नींद लाकर, एक लड़की के ख्वाबों को मिट्टी में मिलाकर और उन्हें शुमार रहमों के साए से जो सिर्फ वतन को
देखना चाहते थे हम जानते हैं हम जानते हैं ये बात को, लेकिन उसके पीछे बात देखे हाथ जो साओं के नाम का साथ देते रहे वो कौन थे? एक किसान जिसने जमीन पर हल चलाते चलाते मुजाहिदों को छुपने के लिए गाड़ों का रास्ता बनाया, अपने घर की रोटी बांटी और फिर खामोशी से आगे सपने खेलने चला गया। एक औरत जिसने अपना जेवर बेचकर आजादी के कामने के लिए जिंदा किया, अपने भाई या बेटे को जंग के लिए रुखसत किया और फिर खामोशी से दरवाजे पर खड़ी होकर उससे दुआ कर रही थी। एक उस्ताद जिसने अपने तलबा को शऊर दिया कि गुलामी सिर्फ तंजीम नहीं बल्कि एक सोच है जिसे तोड़ना हर लोगों की जिम्मेदारी है, वो उससे लोग जिस्मानी तौर पर तकलीफ इन्हें जेलों में डाला गया, इन्हें मारा गया, इन्हें रिश्वत से न बड़ा मगर वो खामोश रहे, सिर्फ इसलिए ताकि आजादी की राह हमवार। इन सब का मकसद शोहरत नहीं, खाना बाहुबल न तस्वीर न तमगा न वो जानते थे वतन से मोहब्बत तो नहीं मांगती, वो खामोश खिदमत से जाहिर है। ये लोग वो थे जो महाल पर नहीं मगर पुष्प पर खड़े थे, जो नारे नहीं लगाते थे मगर मुझसे दुआ करते थे, जो शोर नहीं बजाते थे मगर उनके कदमों की आहट तारीफ कर देते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम गाने गाते हैं, पढ़ने जाते हैं और फिर गाते हैं। तो क्या हमने सोचा है कितना अमीरों का क्या हाल होगा? क्या हमने इनके ख्वाब पूरे किए? क्या हमने मुल्क में निजाम बेहतर किया? क्या हमने गरीब के बच्चे को तालीम दी? हमने उनको ईमानदारी से संवारा? क्या हमने उनके पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया? या हमने सिर्फ दिलों में आजादी को एक हकीकी दिन लगाया? हम पर नहीं उनके ख्वाबों को, उनकी कुर्बानियों को याद रखें, उनकी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं और उनकी खामोशी को आवाज दें। हम गुमनाम रहने वालों को सलाम करें और उनकी उस राह पर चलें जहाँ काम होता है नाम। खुदा करे कि हम उन लोगों की कुर्बानियों के हकदार बन सकें। खुदा करे हम सिर्फ आजादी के मजे न लें बल्कि आजादी का हक भी अदा करें, जिस पर गुमनाम मोहसिनों की फिक्रें फख्र कर सकें। हम जिंदा हैं तो उनके मरने का कर्ज भी बाकी है, हम जिंदा हैं तो उनके मरने का कर्ज भी बाकी है। सेकेंडरी क्लास से तैयब हमास प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन प्यारे वतन मेरे प्यारे वतन तुझे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म तेरा मेरे इरादे हैं मजबूर। मेरी बस्ती में आना है, मेरी बस्ती में शऊर, या फिजा मेरा तमय्युल का तुशीरी में सुमन है वतन प्यारे वतन। लेकिन अपनी भरपूर में फर्स्ट क्लास से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान की जो अपनी तकदीर से पहले पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मशरूमियत की हथकड़ियां और गर्दन में इससे जुल्म-ओ-ज़्यादती का तशद्दुद पहले हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। ये बात 19वीं दिहाई की कभी पाकिस्तान को वजूद में आया नहीं था, कभी मुसलमानों को आजादी मिली ना थी कि हर जाने जुल्मों और जबरों ज्यादती का समा तुम्हें बच्चे उठाए हुए जलाने लगा। ये मुसलमान है, इसे कत्ल कर दो, ये रिवाज आम था, डर की बिना यही तो निजाम था। आजादी के लिए आवाज उठाने वालों की लाशों
क्या वैसे में तालीम तकती थी ऐसे शख्स की कि जो इंसाफ दिलाएगा, इंसानी शौकीन और झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कैसे में चिरागे उम्मीदे बशर से तैमूरी देखा तो मशरिक का एक ऐसा सूरज हुआ जो दिने मोहम्मदी का सिपाही बनकर नाराए तकबीर बुलंद करके हमको सदाकत की शमशीर गिरे जुल्म की जंजीरों को काटने आया, पैगामे आजादी देने आया। और फिर दुनिया ने देखा कि जब मुसलसल की आसान रिवायत की इस्लामी और मान बन गए और इस दुनिया में एक इस्लामी सदर पाकिस्तान बन गई। सच्चाई के रमजान मुबारक की रात मोहम्मदी को कुरान का तोहफा देने वाले रमजान के सच्चाई के रमजान मुबारक के दिन उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान का तोहफा अता कर दिया। यह इकबाल के ख्वाब को पूरा करते हुए मुसलमान खड़े हैं कुर्बानियां देते हुए। एक आयत को लेकर दिखाया कि वो कुरान जिससे जरा है आपका और हैरान हुए। मेरी आंखों के सामने मेरे उस्मान है कि जो आर्मी की जंग में दुश्मन को मार देते हैं और अपने जुर्म का सजा है आवाम को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने उस्मान की सुल्तान है कि जो दुश्मन को मार देती है, अंग्रेजों को लूट जाते हैं और शहर रसूल होने का इकबाल कर आवाम को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने कौशल फातिमा बिनत अब्दुल्लाह है कि दुश्मनों को पानी में आने की आगे बढ़ी शहादत का इकबाल कर आवाम को हैरान कर दिया। फिर मेरी आंखों के सामने शहीद मकबूल हुसैन है कि जिनकी जुबान काट दी जाती है, उनके लफ्ज़ छीन के जाते हैं, उनको पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर कर दिया जाता है। रोटी बेटी जुबान के बहने लहू से दीवारें संतान पर लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने अपनी तहजीब को थामे रखा तो हम बुलंदियों पर पहुंचे। हमने अपने संसार को ऊंचा रखा तो हम फिक्रों पर सर ईमान का ईमान करने से गुजारने वाले, हम प्रमाण के लोगों के पैर को सुनाने वाले, हम जो भी होता है सब का पाने वाले, हम सुनना के गुरु को मिलाने वाले, हम पहले से ईमान में घोड़े बनाने वाले, हम सरे हैं आपको हैरान मेरी आंखों के सामने किसी दफा आवाज थी कि जो कोरोना के बावजूद परियों में आंखों तस्लीम करके आवाम को हैरान कर देते हैं। मेरी आंखों के सामने अब्दुल सत्तारी है कि जो दुनिया के अंदर कौन है आपको उसमें नाम है आवाम को हैरान कर देते हैं। फिर मेरी आंखों के सामने मोहम्मद सफारा है कि जो 8000 मीटर से ज्यादा की बुलंदी पर जाकर सब खिलाड़ी पर जब लहराकर आवाम को हैरान कर देते हैं। जब ये जर्रे आवाम को हैरान करने के लिए वो बदल के विराट की सोचेगा